बाबुल के शहर में एक बदकार औरत मर गई तो इसके घर वालों ने इसे दफन तक ना किया बल्कि एक कचरे के ढेर पर फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जब कोहे तौर पर अल्लाह ताला से बातें करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाओ, मेरे एक जानीस की लाश कचरे पर पड़ी है, इसे गुस्ल दो और इज्जत के साथ दफना दो। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम कोहे तौर से वापस आए और बाबुल के शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते एक जगह देखा कि कचरे पर एक लाश पड़ी है और इसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा लाश को पामाल ना कर सके। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस औरत के घर का पता पूछा और उनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा, हम इस लाश के करीब भी नहीं जाएंगे, ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर में सब लाश को उठाने से इनकार कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहि अस्सलाम के पास गए और कहा, लाश उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और फिर जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई औरत भी इसे गुस्ल देने के लिए तैयार ना की। ये देखते हुए हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी बीवी और बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद अपने भाई हजरत हारून अलैहि अस्सलाम की मदद से इस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही अब वापस आ रहे थे तो शहर वाले लोग अब के सामने आ गए। वो सब मिलकर कहने लगे, ए मूसा, आ तो हमें इस बात की वजाहत दो कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी। आ फिर वो कलिमा जो अब अलैहि अस्सलाम ने हमें पवाया है हम अब को वापस करने आए हैं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ए शहर के लोगों, मुझे जो हुक्म अल्लाह ने दिया मैंने इस हुक्म की तामील कर दी। हाँ, अगली बार जब मैं कोहे तौर पर जाऊंगा तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम कोहे तौर पर गए और अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये औरत वाकई बदकार थी और इसकी सारी जिंदगी बदकारी में गुजरी, मगर एक दफा ये एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। इसने पानी के कोवे से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया और इसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई तो मुझे औरत की ये रहमदिली पसंद आई और मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज कर लो ताकि आइंदा बदकारी ना करे। सुभान अल्लाह।